न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऊपर नीचे I2FL स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दे, जरा देखो ये क्या आ जाएगा, PI, यहाँ क्या हो जाएगा I2 स्क्वायर FL। इसका मतलब भैया जब फुल लोड पे ट्रांसफार्मर है उसके सेकेंडरी वाइंडिंग में जो करंट फ्लो हो रही है वो I2FL हो गई अपॉन R इक्विवेलेंट I2 स्क्वायर FL। ठीक, यहाँ से देखो I2M, ये यहाँ का पूरा रूट में है ना, तो ये बाहर आएगा तो I2FL हो जाएगा अंडर रूट PI। और जरा ये टर्म देखो बेटा क्या होता है, क्या कॉपर लॉस यही होता है I2 स्क्वायर R इक्विवेलेंट टू, और जहां I2 क्या है FL है, तो ये कॉपर लॉस भी क्या होगा FL, यानी कि यहां आ जाएगा कॉपर लॉस एट फुल लोड। ये भैया होता है आपका सेकेंडरी करंट एट मैक्सिमम एफिशिएंसी। फिर समझिए यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब हमने क्या किया, ऊपर नीचे I2 FL स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया। I2 FL की वैल्यू क्या है बेटा, I2 FL मतलब सेकेंडरी करंट एट फुल लोड। यहां लिख लीजिएगा हेयर I2 FL इज सेकेंडरी करंट एट फुल लोड। बात क्लियर हो रही है। और I2M क्या है, सेकेंडरी करंट है। देखिए I2M इज सेकेंडरी करंट एट मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो रिलेशन कभी कभी आ जाता भैया कि सेकेंडरी करंट जब मैक्सिमम एफिशिएंसी पे है और सेकेंडरी करंट फुल लोड पे है, यानी कि I2M और I2FL में क्या रिलेशन होता है, कोई दिक्कत तो नहीं आता, समझ रहे हैं बात। और ये जो टर्म्स है नीचे देखिए जो डिनोमिनेटर में है, ये I स्क्वायर R है ना, I स्क्वायर R में कॉपर लॉस है, और किस समय का कॉपर लॉस है जब फुल लोड कनेक्ट है। ठीक, नोट कर लीजिए इसका। चलिए नोट करिए। एक पर्टिकुलर लोड जिसपे मैक्सिमम एफिशिएंसी अकर्स हो रही है, उस पर्टिकुलर लोड पे ही, जब लोड आपका एक पर्टिकुलर है तो उसकी वजह से जो सेकेंडरी में करंट होगी I2 करंट, वो भी एक पर्टिकुलर करंट होगी ना। तो उस पर्टिकुलर हर करंट भाई I2 तो मतलब सेकेंडरी जनरल करंट है सेकेंडरी I2, बट I2M क्या है, एक पर्टिकुलर वो सेकेंडरी करंट है जिसमें मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या हो रही है, अकर्स हो रही है। ध्यान दीजिए बात को। जब भी आप सफिक्स का यूज कर रहे हैं इसका मतलब है कि आप कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहे हैं। एम का मतलब ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी पे, उस इंस्टेंट की बात हो रही है। एफएल का मतलब ट्रांसफार्मर किस पे है, फुल लोड पे, उस इंस्टेंट की बात हो रही है। ठीक, थोड़ा जल्दी नोट करिए भैया। हाँ, आप एक चीज ध्यान रखिएगा, इतना छोटा सा रिलेशन, जाहिर सी बात है कोई मेंस में तो पूछेगा नहीं, तो प्री में यानी कि एमसीक्यू में ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। ठीक है, I2M और I2FL के बीच रिलेशन क्या है। ठीक, चलो अब हेडिंग लिखेगा KVA ऑफ ट्रांसफार्मर, KVA ऑफ ट्रांसफार्मर, KVA ऑफ ट्रांसफार्मर at maximum efficiency, at maximum efficiency। जरा इधर देखो भैया सारे बच्चे, इसी रिलेशन में अगर आप दोनों तरफ V2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो V2 I2 ये भी KVA है, V2 I2 ये भी KVA है, लेकिन ये जो टर्म्स है लेफ्ट साइड, ये बेटा है KVA
एट मैक्सिमम एफिशिएंसी, और यहाँ जो केवीए है वो है केवीए केवीए एट फुल लोड, और यहाँ ये आ गया पीआई अपॉन पीसीयू एफ एल। समझ में आई बात? ठीक है ना? तो आपका क्या फॉर्मूला आ गया? तो आप कैसे लिखेंगे? आप लिखिए वी नो आई टू एम इक्वल टू आई टू एफ एल अंडर रूट पी आई अपॉन पी सी यू एफ एल। नाउ मल्टीप्लाई वी टू बोथ साइड। ठीक है ना? नाउ मल्टीप्लाई वी टू बोथ साइड, ये चीज कर लीजिए। देखिए इस पे छोटे छोटे आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ध्यान दे रहे हैं ना? छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। डिवाइडेड नहीं भैया, मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाई वी टू। क्या? हाँ वीए भी लिख सकते हैं भाई, दोनों तरफ अगर 1000 से डिवाइड कर देंगे भाई, वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, क्या कहलाता है? वीए। ये भी बीए होगा। अब दोनों तरफ 1000 डिवाइड कर दीजिए, तो बात तो वही है ना। आप केवीए भी, अब हम क्यों केवीए लिख रहे हैं? इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम बात केवीए की कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्या क्या बातें अभी आपने सीखा। ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी कब देगा? जब वेरिएबल कॉपर लॉस कांस्टेंट आयरन लॉस के बराबर हो। ठीक। एट मैक्सिमम एफिशिएंसी पे सेकेंडरी साइड कौन सी करंट फ्लो होती है? I2M। ठीक। तो कोई ये पूछे कि I2M और फुल लोड करंट में क्या रिलेशन होगा, तो वो आपने देखा, I2M इक्वल टू I2SR अंडर रूट PI अपॉन PCU FL। ठीक है ना? और केवीए एट मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात करें तो भी ये बात लिखिएगा। ठीक है ना? चलिए अब हम क्या करते हैं, देखिए बेटा, अब जो हम फॉर्मूला लिखेंगे ध्यान रखिएगा, वो न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, और इसके न्यूमेरिकल्स अगर आप एसएससी जेई का एग्जाम दे रहे हैं तो मेंस में आता है, और अगर आप वैसे कोई एग्जाम दे रहे हैं, प्री एग्जाम दे रहे हैं, या यूपीपीसीएल यूपी आरविजन दे रहे हैं, तो भी भैया मैक्सिमम एफिशिएंसी या एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी पे कई क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना? तो लिखिएगा, आयरन लॉस क्या होता है? कांस्टेंट, इसका लोड डिपेंडेंस कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक ना? हो गया? नोट कर लिए? चलिए ध्यान रखिएगा, कल आपने देखा था कॉपर लॉस एट एनी लोड, ये भैया होता है एम स्क्वायर कॉपर लॉस एट फुल लोड। याद आ रहा? और अगर बात ये कहा जाए केवीए एट एनी लोड, केवीए एट एनी लोड, फिर ये बताएंगे आप एम केवीए एट फुल लोड। ये दो जो आपको फॉर्मूले दिए गए हैं, इसको अच्छे से याद करिए, क्योंकि न्यूमेरिकल जब हम करने बैठेंगे इन्हीं फॉर्मूलों को क्या करना है? यूज करना है। ठीक है ना? याद हो जाएगा? चलो अच्छा, एक न्यूमेरिकल करेंगे ना तो आप सारे बच्चे समझ जाएंगे कि ये सारी चीजें जो हम पढ़ रहे हैं एक्चुअली में इससे न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे होते हैं। हाँ, और न्यूमेरिकल सॉल्व होने पे आपको तब क्लियर थोड़ा सा और आइडिया लगेगा, ये जो फॉर्मूले आप लिखे हैं इनका। लिखिए क्वेश्चन, नोट कर लीजिए जल्दी।
इसको मिटा दे इधर वाला, क्यों? चलिए ये नीचे वाला नोट हो गया। क्वेश्चन देखिए करिए तो क्लियर बात होगी। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है बट इस क्वेश्चन करने से आपके जितने भी डाउट हैं सब क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन है ए सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर rated at 100 kVA, ठीक, if full load copper loss is 1200 watt and iron loss is 960 watt, then calculate, ठीक है, then calculate, क्या क्या भैया कैलकुलेट करना है? पहला देखिए efficiency at full load पे भैया एफिशिएंसी बतानी है विथ 0.85 पावर फैक्टर, ठीक। सेकेंड कह रहा है एफिशिएंसी एट हाफ लोड का हम पूछ रहा, एट हाफ लोड कितने पावर फैक्टर पे? विथ 0.8 पावर फैक्टर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन नोट करिए, efficiency at 40% ऑफ 40 नहीं 70 कर लीजिए, 70% ऑफ फुल लोड विथ यूनिटी पावर फैक्टर, और फोर्थ कह रहा भैया मैक्सिमम efficiency at 0.81 पावर फैक्टर। देखिए अब जाहिर सी बात है आपके प्री एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन तो आएगा नहीं, है ना, लेकिन अगर इसको आप कर लेंगे तो प्री में जितने भी एफिशिएंसी डिपेंडेंट न्यूमेरिकल होंगे वो सारे आपसे हो जाएंगे। जल्दी नोट करिए थोड़ा। आप देखिए इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, तो आपसे जो ऊपर के 3 क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में आपसे एफिशिएंसी पूछी गई है डिफरेंट लोड पे, है ना। पहले में एफिशिएंसी पूछी गई है कब? फुल लोड पे। दूसरे में एफिशिएंसी पूछी गई है कब? हाफ लोड पे। और तीसरे में एफिशिएंसी कब पूछी गई है? 70% ऑफ फुल लोड। हाँ, हर के करस्पॉन्डिंग, हर कंडीशन के करस्पॉन्डिंग आपको क्या गिवन है? पावर फैक्टर। जो cos ∅2 का टर्म है बेटा वो आपका गिवन है हर कंडीशन में। फोर्थ वाला क्या है? मैक्सिमम एफिशिएंसी बताइए एट 0.8 पावर फैक्टर। क्या यहां कोई लोड नहीं दे सकता था कि इस लोड पे मैक्सिमम एफिशिएंसी बताइए? देखो बेटा ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी किसी भी लोड पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर की जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है ना वो एक पर्टिकुलर लोड पे ही अकर होती है। तो वो ये नहीं कह सकता इस लोड पे बताओ मैक्सिमम एफिशिएंसी, इस लोड पे बताओ मैक्सिमम एफिशिएंसी, इस लोड पे। एफिशिएंसी तो डिफरेंट लोड पे पूछ सकता है, लेकिन मैक्सिमम एफिशिएंसी तो किसी एक पर्टिकुलर लोड पे होगी ना। फॉर एग्जांपल अगर 75% पे 75% ऑफ फुल लोड पे मैक्सिमम एफिशिएंसी अकर हो रही है ट्रांसफार्मर में, तो क्या ये क्वेश्चन बन सकता है कि 40% पे मैक्सिमम एफिशिएंसी बताओ? नहीं ना। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपको लोड दिया हो इसका मतलब आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे एफिशिएंसी पूछी जा रही है। एफिशिएंसी आप किसी भी लोड पे निकाल सकते हो, लेकिन मैक्सिमम एफिशिएंसी आप पर्टिकुलर एक ही लोड पे कर सकते हो, इसलिए उसमें कभी लोड नहीं गिवन होगा। ये बात नोट हो गया? चलो भैया हो गया।
देखिए ये न्यूमेरिकल पढ़ने और देखने में थोड़ा टफ लगता है एफिशिएंसी को न्यूमेरिकल, बट आप ये मानिए कि न्यूमेरिकल होते आसान है। आसान क्या करो भैया? हाँ क्या हुआ? हाँ अच्छा हाँ अच्छा अच्छा, ये सीबीटी यही जो क्या कहते हैं, ये जो डिप्लोमा, अच्छा आप लोग का अलग है जो होना है। आना था हाँ 2 बजे तो पहुंच जानी थी। हाँ जहाँ से चलना है वहाँ पे 10:30 बजे चलने थी। मेन जगह से ट्रेन को 4 बजे निकलना था, 7 बजे उसे निकलेंगे। चलो अच्छा, एक एक करके सभी सॉल्व करते हैं, है ना? नोट कर लिया क्वेश्चन? हो गया? थोड़ा जल्दी करो यार। भैया आप लोग क्या करो ना, फोटो ले लो जल्दी से और हम क्वेश्चन सॉल्व करा उसी समय इनसे देख लीजिएगा, ठीक है ना? चलिए अभी सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एफिशिएंसी एट फुल लोड विद 0.8 पावर फैक्टर। मैंने क्या आपको डेरिवेशन और क्या कहते हैं फॉर्मूला लिखवाया ना, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी एट एनी लोड, किसी भी लोड पे ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला होता है? वी नो एफिशिएंसी एट एनी लोड क्या होता है भैया? एम वी टू आई टू कॉस फाई टू अपॉन एम वी टू आई टू कॉस फाई टू प्लस पी आई प्लस एम स्क्वायर पी सी यू एफ एल। इधर देखिए इस अंक, ये फॉर्मूला होता है। अब क्वेश्चन पढ़िए, आज पूछा एफिशिएंसी एट कितने पे फुल लोड पे बताना है, कितने पावर फैक्टर? 0.8, यानी कि यहाँ गिवन क्या है देखिए, अभी तक क्या क्या चीज गिवन है। पहला, सभी क्वेश्चन के लिए ट्रांसफॉर्मर का केवीए गिवन है, कितना केवीए? 100 केवीए आपका गिवन है। तो जरा एक चीज बताइए, अगर 100 केवीए आपका 100 है तो V2 I2 की वैल्यू कितनी होगी? 100 इंटू 10⁻3, यही होगी, है ना भाई? V1 I1 अपॉन 1000 इक्वल टू V2 I2 अपॉन 1000 इक्वल टू केवीए होता है। 100 केवीए है तो V2 I2 की वैल्यू क्या होगी? 100 इंटू 10⁻3, इतना भी ये होगा, ठीक है? चलो, यानी V2 I2 पता है, केवीए पता होने से क्या पता है? V2 I2, और ये सभी क्वेश्चन के लिए क्या है? कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होना है। अब देखिए cos फाई टू भैया कितना है इस क्वेश्चन में, इस कंडीशन में, पहले वाले में 0.85, है ना? तो फॉर्मूले में इन सारी चीजों को पुट करिए। आयरन लॉस कितना है? 960 वाट, और फुल लोड कॉपर लॉस कितना गिवन है? 1200। तो सारी चीजें देखिए आपको पता ही है। हाँ एक चीज और, एम रह गया कि स्मॉल एम की वैल्यू कैसे आएगी, तो देखो जरा इधर, हाँ स्मॉल एम होता है आपका गिवन लोड अपॉन फुल लोड। देखो हमने आपको बताया था फुल लोड हरदम कितना मान लीजिए 100। अब आपसे कह रहा है कि एफिशिएंसी भी कितने लोड पे निकालो? फुल लोड पे ही, यानी गिवन लोड भी क्या है? 100, है ना? मान लो 100 घर फुल लोड है तो आपसे कह रहा 100 घरों के लिए निकालो, तो 100/100 कितना आ जाएगा? 1। एम 1 आ गया। सारी वैल्यू जब पुट करो, देखो एम की जगह 1 रखिए, V2 I2 क्या हो जाएगा? 100 इंटू 10⁻3, कॉस फाई टू क्या भी है? 0.85 अपॉन 1 इंटू 100 इंटू 10⁻3 इंटू 0.85। आयरन लॉस क्या भी है? 960। कॉपर लॉस क्या है? कॉपर लॉस में देखिए फॉर्मूला क्या है? एम स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर इंटू 1200। सॉल्व कर लेंगे, कितना रहा भैया एफिशिएंसी? सॉल्व करिए जल्दी आप लोग, सॉल्व करके बताइए सारे बच्चे कितना रहा। ये आ रहा है 0.9788, बट एफिशिएंसी हम किसमें बताते हैं? परसेंटेज में ना। तो जब परसेंटेज में 100 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? एफिशिएंसी, परसेंटेज एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 97.88%। जरा देखो इस क्वेश्चन में क्या चीज आपको टफ लग रहा है, कोई चीज टफ है क्या? देखो V2 I2 कहां से पता चलेगा? केवीए ट्रांसफार्मर की केवीए कितना है,
25 केवीए होता तो V2 की वैल्यू क्या होती? 25 इंटू 10⁻³ है ना। 5 केवीए का हो तो V2 कितना हो जाएगा? 5 इंटू 10⁻³। जितना केवीए उसमें 10⁻³ का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। अच्छा V2 पता चल गया भैया, cos ∅2 गिवन होगा। तो देखो V2 cos ∅2 पता ही है, आयरन लॉस भी पता है, कॉपर लॉस भी पता है। बस क्या चीज मिसिंग है? स्मॉल m। और स्मॉल m कंडीशन से आती है। क्या कंडीशन से? गिवन लोड कितना है और फुल लोड 100 होता है। गिवन लोड मीन किस लोड पे बोला जा रहा है, जिस लोड पे आपसे एफिशिएंसी पूछी जा रही है निकालिए। गिवन लोड का मतलब जो लोड आपसे पूछा जा रहा है कि 100% फुल लोड पे बताइए, यानी फुल लोड पे बताइए। तो गिवन लोड क्या हो गया यहाँ? 100 ही हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हाँ 100 में 100 से मल्टीप्लाई करके आपने इधर नहीं करा। हाँ, जहां जहां एफिशिएंसी में 100 का मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो परसेंटेज के लिए जाहिर सी बात है बेटा, ये सब तो चीजें ऐसी हैं जो कि है ना, जब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। एरर में भी आप लोगों ने यही चीज पढ़ा। आकाश कहीं कंफ्यूजन है? हाँ, कोई किसी बच्चे कोई डाउट? अरे ये जानते ना भैया, V1 I1 अपॉन 1000 इक्वल टू V2 I2 अपॉन 1000, और यही क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर का केवीए ना। तो अब V2 I2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करोगे ना, फिर क्या कंफ्यूज हो रहा हो? ठीक है, एक और क्वेश्चन करिए, हो सकता है थोड़ा बहुत अगर कुछ डाउट है तो वो भी क्लियर हो। एक और क्या है इसी का सेकंड पार्ट। हाँ, पावर फैक्टर भी चेंज है, थोड़ा चेक करिए, नोट करो भैया जल्दी। ये फॉर्मूला कहाँ के लिए वैलिड है? कहाँ तक के लिए? जब तक आपसे मैक्सिमम एफिशिएंसी ना पूछे। आपसे बस एफिशिएंसी पूछना ना, इस लोड पे बताओ, फलाने लोड पे बताओ, इस लोड पे बताओ, तो यही फॉर्मूला आपको लगना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, रीड करिए क्या है। ट्रांसफॉर्मर एट हाफ लोड इज 0.8 पावर फैक्टर। तो बेटा पावर फैक्टर cos फाइव अभी 0.8 आ गया, वहां क्या होगा? 0.8 हो जाएगा। V2 I2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो वही है। m की वैल्यू क्या चेंज हो जाएगी? 0.5। अब बेटा m क्या हो जाएगा? हाफ लोड पे कह रहा है ना, हाफ लोड यानी गिवन लोड कितना हो जाएगा? 50/100 कितना हो जाएगा? 0.5। सॉल्व करिए, आंसर बताइए। अब देखिए आसान है ना क्वेश्चन? जी सर। देखिए इतना आपको देखिए, डेली 2 घंटे के लेक्चर में बहुत बातें होती हैं, है ना, यानी कि पर डे का लेक्चर इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ध्यान रखिए कि आप भैया घर पे बहुत पढ़िए, क्योंकि पहली चीज तो जो आज पढ़ाया गया वो, फिर जो पहले की चीजें हैं, है ना। पेपर क्या हमें देना है, आपको देना है? आप लोग को देना है ना। हो गया, ये वाला कर लिया ना भैया। कैलकुलेशन घर पे कर लेना, ये जो लास्ट में है, जो डायरेक्ट आंसर लिख लीजिए 97.88। एक मिनट रुकिएगा। हाँ हाँ, यहाँ पास ये 97.88 नहीं आ रहा, कुछ और आएगा, चेक करिए क्या आएगा। किसी ने किया अभी तक? ठीक है, इसको चेक करिए कितना आ रहा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करिए, इसको कर लीजिए आप लोग, घर पे कर लीजिए कैलकुलेशन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, और यार सेकंड क्वेश्चन सभी लोग।
क्या भैया? हाँ, एफिशिएंसी है कितने लोड पे बोलना भैया? हाफ लोड। और पावर फैक्टर क्या है? 0.8 पावर फैक्टर। इधर देखो सभी लोग, भैया इरफान इधर देखो यार, देखो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? पहला, सभी चीज तो पता ही है, बस अंतर किस में आ रहा है? एम में। एम बताओ क्या होगा? हाफ लोड कह रहा भैया, तो गिवन लोड अपॉन फुल लोड। 70 क्यों यार? हाफ लोड कितना होता है? 50 अपॉन 100 कितना आएगा? 0.5। एम आ गया। अब पुट करिए वैल्यू, ठीक है। क्या होता है भैया? एम V2I2 cos phi 2। एम क्या है? 0.5। V2I2 क्या था? 100 × 10⁻3। cos phi 2 क्या है? 0.8 अपॉन, सेम चीजें यहां कॉपी पेस्ट करिए, 0.5 × 100 × 0.8। ठीक, सही है। अब प्लस आयरन लॉस कितना है? 960। और कॉपर लॉस भैया अब यहाँ क्या करना? 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब बताइए एफिशिएंसी कितनी आ रही है? इसमें भैया एफिशिएंसी आपकी आएगी, हाँ, 96.94। ये आएगा भैया आंसर। आइए, कितनी एफिशिएंसी आएगी? 96.94%। तो बताओ क्वेश्चन टफ है या क्यों? आप लोग बताइए, है ना आसान? सिर्फ किस पे हमें दिमाग लगाना है? स्मॉल एम की वैल्यू पता करने में, है ना। अगर स्मॉल एम पता चल गया तो क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ, करिए जल्दी। पहले वाला कितना सॉल्व किया आपने? थोड़ा जल्दी करिए। अच्छा, इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो आप घर से करिएगा, कर लेंगे ना सभी लोग? क्यों? थर्ड क्वेश्चन हो जाए। यूनिटी पावर फैक्टर का मतलब क्या होता है भैया? 1 होता है। cos phi 2 क्या हो जाएगा? 1। इसका मतलब सेकेंडरी साइड कैसा लोड लगा है? प्योर रेजिस्टिव, है ना। ठीक है, यूनिटी पावर फैक्टर बेटा होता है जिसका cos phi की वैल्यू क्या हो जाए? 1। 1 मतलब यूनिटी, है ना। और ये किस कब होता है ऐसा कंडीशन? जब लोड कैसा हो? प्योर रेजिस्टिव हो, है ना। 97.4 पहले वाले का, तीसरे वाले 20%। अच्छा ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा दूं। थर्ड क्वेश्चन सभी लोग जो यहाँ कर लिए ठीक है, नहीं कर पाए तो घर पे करिएगा। और ध्यान रखिए बेटा, इतनी मेहनत के बाद, पूरा इलेक्ट्रिकल सीखने के बाद अगर यहाँ मैथमेटिक्स में फेल हो गए तो आपको फेल ही माना जाएगा। कहने मतलब अगर कैलकुलेशन नहीं कर पाए, कितना भी आपको इलेक्ट्रिकल आए, लेकिन आप फेल हो गए। ठीक है, चलिए अब अच्छा फोर्थ क्वेश्चन राइट, थर्ड क्वेश्चन घर से करके आइएगा। फोर्थ का ये क्या कह रहा? हाँ, तो चलिए बेटा फोर्थ क्वेश्चन आपसे कह रहा है आपको ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी बतानी है। ठीक है, कितने पावर फैक्टर पे? 0.81। चलो भैया यहाँ देखो आप, हाँ? क्या भैया?
A1 लोग क्या कह रहे हैं? और मैक्सिमम एफिशिएंसी फुल लोड पे होगा। कौन कहा मैक्सिमम एफिशिएंसी फुल लोड पे होती है ना? मैक्सिमम एफिशिएंसी एक पर्टिकुलर अभी बताया। हाँ, पर्टिकुलर लोड पे होती है, वो भी अभी हम बात कर लेते हैं। लोड एट विच मैक्सिमम एफिशिएंसी अकर, वो भी मैं कराता हूँ। अभी इधर देखिए सारे बच्चे, मैक्सिमम एफिशिएंसी फॉर्मूला क्या होता था? देखिए क्या मैंने लिखवाया है, स्मॉल m v2 i2 cos phi 2 अपॉन n v2 i2 cos phi 2 प्लस 2pi, यही है। जरा देखिए इसमें सारी चीजें पुट करिए। n की वैल्यू, यहाँ n की वैल्यू कैसे निकालेंगे? n देखिए n है, रुक जाओ यार साथ, n होता है आयरन लॉस अपॉन फुल लोड कॉपर लॉस। तो जरा देखिए आयरन लॉस यहाँ कितना है, 960, और कॉपर लॉस 1200। कितना है भैया? स्मॉल n है, ये स्मॉल n, कंफ्यूज ना होइए। कितना रहा? रूट नहीं, वैसे बताइए यार। 0.89, यही आ रहा n की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए n की वैल्यू पुट कर दो भैया, 0.89 आया। सभी लोग चेक करिएगा। v2 i2 क्या होगा? 100 × 10⁻³ cos phi 2 क्या है भैया? 81 अपॉन, फिर यही चीज कॉपी पेस्ट करिए। अब आयरन लॉस क्या है? 2 × 9600। ठीक, कितना आ रहा मैक्सिमम एफिशिएंसी? सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा। तो बस आपको ध्यान क्या देना है, एफिशिएंसी के न्यूमेरिकल्स के लिए दो फॉर्मूले हैं। एक ऐसा फॉर्मूला जो किसी भी लोड पे एफिशिएंसी निकाल सकता है, और एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे हम मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालते हैं। ठीक है ना, कर लीजिए। अच्छा, अगर मैं यही आपसे केवीए एट मैक्सिमम एफिशिएंसी पूछता तो निकाल लेते? केवीए एट मैक्सिमम एफिशिएंसी बराबर क्या होता है? केवीए एट फुल लोड दिया है 100 इंटू अंडर पीआई अपॉन पीसीएफएल, 960/1200। फॉर्मूला जो कभी कराया थोड़ी देर पहले, है ना? हाँ, कर लीजिए सभी लोग। थ्री 97.4 आ रहा है। 97.4 सभी लोग चेक कर लीजिए, जो आ रहा है घर से कर लीजिएगा। ये भी नहीं, मैक्सिमम एफिशिएंसी। ठीक है, ठीक। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, एक बार जरूर से प्रैक्टिस करिएगा। एक जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या, कभी कभी एक बहुत बार इस पे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना, इस चीज को भूलिएगा नहीं, वो है, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। परसेंटेज लोड एट विच मैक्सिमम एफिशिएंसी अकर। अभी जो आपने पूछा है ना कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि किस लोड पे मैक्सिमम एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर देगा, है ना? किस लोड पे ट्रांसफार्मर क्या देगा भैया? मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा। तो इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज लोड एट मैक्सिमम एफिशिएंसी इक्वल टू होगा भैया आपका अंडर रूट
PI अपॉन PCUFL इंटू 100। ये फॉर्मूला होता है आपका, समझ रहे हैं? जैसे इसी एग्जांपल में भैया परसेंटेज जो लोड होगा, किस लोड पे आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी आएगी, तो भैया रूट पी आई अपॉन पीसीएफएल की वैल्यू कितनी आई थी? 0.89। इसमें 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि ट्रांसफार्मर कितने परसेंट लोड पे मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा? 89.0 या 89.4% ऑफ फुल लोड, यानी कि फुल लोड का कितना परसेंट? 89.4% पे ट्रांसफार्मर क्या देगा? मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा ध्यान रखिएगा, कई बार आ चुका है। आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ किसकी जरूरत है? स्मॉल एन की। स्मॉल एन ही तो है, अंडर रूट पी आई अपॉन पीसीएफएल, स्मॉल एन ही है। स्मॉल एन की जो भी वैल्यू आए उसमें 100 का गुणा कर दो। स्मॉल एन जो भी आए भैया, ये क्या है? स्मॉल एन, इसमें 100 का गुणा कर दो, आपको क्या मिल जाएगा? वो परसेंटेज लोड जिसपे ट्रांसफार्मर क्या दे रहा है? मैक्सिमम एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये छोटे छोटे चीजें हैं। जैसे केवीए, किसी भी लोड पे केवीए का फॉर्मूला क्या होता है? देख लीजिएगा, केवीए एट एनी लोड बराबर स्मॉल एम केवीए एट फुल लोड। ठीक, कॉपर लॉस एट एनी लोड का फॉर्मूला क्या होता है? कॉपर लॉस एट एनी लोड इक्वल टू एम स्क्वायर कॉपर लॉस एट फुल लोड। ठीक, करंट, सेकेंडरी करंट एट मैक्सिमम एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है I2M इक्वल टू I2FL, और वहां रूट पी आई अपॉन PCUFL था, तो रूट पी आई अपॉन PCUFL को हम स्मॉल एन कह सकते हैं। तो वहां भी देखिए वही चीज आ रहा है, देख रहे ना? चलिए चलो बच्चा लो, चलिए हाँ कर लीजिएगा। अच्छा, अब सारे बच्चे वही बात सुनिए, सभी लोग भैया इधर सारे लोग देखिए। ट्रांसफार्मर की पहली चीज एफिशिएंसी, जो मैंने पढ़ाई आज और कल, इसको पहले इत्मीनान से आप पढ़िए। देखो बच्चा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके लिए आपका दिमाग समय मांगता है। फिर सोचिएगा, मैं कितना भी बेटा बोर्ड पे नाचूं, 1000 न्यूमेरिकल करा दूं, वो कोई मतलब नहीं है। कुछ चीजों के लिए आपका दिमाग क्या मांगता है? समय मांगता है। आप घर पे जाइए, चीजों को पढ़िए, कुछ समय अपने आप को दीजिए उस पर अपनी सोच लाने के लिए। जब आपकी अपनी सोच बन जाएगी तो उसके बाद इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। ठीक है ना? देखो, ये तो बात हो गई एफिशिएंसी की। अब बात करते हैं बेटा ट्रांसफार्मर में। देखिए, टेस्टिंग की जाती है जब भी हम, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोई भी मशीन मैन्युफैक्चर करेगी, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो, अल्टरनेटर हो, जनरेटर हो, मोटर, कुछ भी हो, वो क्या करते हैं? अपने मशीन पे टेस्टिंग पहले से करते हैं। ठीक, आप अपने नाम सुना होगा, ट्रांसफार्मर में कितने टाइप की टेस्टिंग करते हैं? जनरली 2 टाइप। कौन से? ओपन सर्किट शॉर्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ये टेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि हम लॉस कैलकुलेट कर पाए। लॉस पता चल जाएगा भैया तो हम एफिशिएंसी की बात कर लेंगे। फिर डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, उनको भी कैलकुलेट किया जा सकता है।